माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर आपको निकालनी है तो मूल बिंदु को आप जानते हैं कि उसका निर्देशांक 0 0 होता है, तो 0 0 छोड़ दीजिए, जो दूसरा बिंदु है उसको एक्स वाई मान लीजिए, इसीलिए इसका जो मूल बिंदु से उसकी दूरी जो निकालेंगे तो कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेखाखंड है, इसका ए का निर्देशांक x1 y1 और बी का निर्देशांक x2 y2 है, और इसके मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है p xy है, तो निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो सूत्र होगा, यानी मध्य बिंदु p xy का जो निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। रेखाखंड का अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, कोई रेखाखंड आपको दिया है ए बी और एक बिंदु पी एक्स वाई है जो इसको m संबंध n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करने का मतलब ये जो रेखाखंड ए बी है इसके अंदर ही वो विभाजित करेगा, बाहर जाके विभाजित नहीं करेगा, इसीलिए अंतः विभाजन इसको कहते हैं। जब बाहर करे तो बाय विभाजन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th में नहीं है, वो निकल गया सिलेबस से। तो अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है निर्देशांक, तो पी एक्स वाई, बिंदु पी एक्स वाई यानी एक्स वाई, एक्स जो एक्स वाले हिस्से का, वाई वाई वाले हिस्से का है, तो एक्स वाई बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये आपका निर्देशांक का हो जाएगा अंतर्विधान करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो केंद्रक का निर्देशांक, सबसे पहले त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है ये हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है अगर उसकी माध्यिकाओं को खींचा जाए तो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वही उसका केंद्रक या केंद्र कहलाता है। और केंद्र की खासियत होती है कि प्रत्येक माध्यिका को यह दो संबंध एक के अनुपात में ही बांटता है। तो केंद्रक आपको समझ में आ गया होगा। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, तो इसे त्रिभुज एबीसी है, तो ए का जो निर्देशांक है x1 y1 है, b का x2 y2 है और c का x3 y3 है, और इसके केंद्रक, इसका केंद्रक g है और केंद्रक g का निर्देशांक मान लीजिए x1 x कामा y है, कैपिटल x कामा y है। तो कैपिटल x कामा y बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कर दीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 कर दीजिए, तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा। जो फ्रांसीसी दार्शनिक एवं गणितज्ञ रेनी देकार्ते थे, उन्होंने इसकी खोज किया था 1637 ईस्वी में, इसीलिए इनको इसका जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष, ये जो x अक्ष लेंगे तो इस पर y का मान 0 होता है, इसीलिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। अगर y अक्ष लेंगे तो x 0 होगा वहां पर, तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, ये इंपॉर्टेंट है।